हेलो दोस्तों। आज हमारा इंग्लिश का 7th डे है, वो भी 7th डे की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हो गई है। आज हम पढ़ेंगे इसमें सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। हम इन्हीं के माध्यम से अपनी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला है एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। रेस्ट एश्योर, विश्वास रखें। अगला है वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्यों नहीं। अगला जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी आया। क्या? अभी आया। अगला है मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन, यह दिन बार बार आए। जैसे हमारे जीवन में कोई ऐसा दिन होता है कि जो सबसे अच्छा हो, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यह दिन बार बार आए। तो अब से इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन। अगला है फॉर बॉयज ओनली, केवल लड़कों के लिए। अगर क्या है फॉर बॉयज ओनली, इसका मतलब क्या है? केवल लड़कों के लिए। अगला है थैंक्स फॉर द ट्रबल। थैंक्स फॉर द ट्रबल मतलब कष्ट के लिए धन्यवाद। क्या दोस्तों? कष्ट के लिए धन्यवाद। अगला एनीबडी एल्स, कोई और। एनीबडी एल्स, कोई और। अगला थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। मतलब थैंक्स फॉर दिस ऑनर, जैसे आप कोई सम्मान करता है तो इसका मतलब आप उसे बोलेंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अगला है एनीथिंग एल्स, कोई और वस्तु। एनीथिंग एल्स, कोई और वस्तु। अगला है नो नॉइस, शोर मत करो। नो नेवर, नहीं, कभी नहीं। अगला है नो पार्किंग, इसका मतलब क्या दोस्तों? गाड़ी खड़ी करना मना है। जैसे आप कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, कहीं पर पार्किंग वहाँ पर लिखा रहता है नो पार्किंग, इसका मतलब कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करना है, तो गाड़ी खड़ी करना मना है। अगला है दोस्तों नो एंट्रेंस। नो एंट्रेंस, नो एंट्रेंस का मतलब क्या है? प्रवेश निषेध। मतलब क्या है? यहाँ पर प्रवेश नहीं हो सकता, नो एंट्रेंस। अगला है नॉट द लीस्ट, मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं। नॉट द लीस्ट क्या है? बिल्कुल नहीं। हम इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे जब कभी भी बोलना हुआ बिल्कुल नहीं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट द लीस्ट। अगला है नो परमिशन, मतलब आज्ञा नहीं। क्या है? आज्ञा नहीं। जब आपको आज्ञा ना नहीं मिले तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नो परमिशन। अगला है चुप ऐसा मत कहो। क्या? चुप ऐसा मत कहो। कहीं पर ऐसे भी सेंटेंस हो जाते हैं कि कहीं पर ऐसी कंडीशन आ सकती है जहाँ पर कहेंगे चुप ऐसा मत कहो, तो वहाँ पर इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हस डू नॉट से सो। हस डू नॉट से सो। अगला है प्रवेश निषेध, मतलब कि जहाँ प्रवेश ना हो। जैसे यहाँ पर है स्कूल में हम एडमिशन कराने जाते हैं, वहाँ पर हमारा प्रवेश नहीं होता क्योंकि वहाँ पर सीटें फुल हो जाती हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो एडमिशन। क्या? नो एडमिशन। अगला है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। अगला है नौकरी के लिए स्थान नहीं, मतलब नो वैकेंसी। क्या? मतलब नौकरी के लिए स्थान नहीं। क्या बोलेंगे दोस्तों? नो वैकेंसी। अगला है पक्का नहीं। क्या? नॉट सर्टेन। क्या? पक्का नहीं। जैसे कोई काम करना है, कोई बोला कि भैया मेरा काम कर दो, बोलोगे पक्का नहीं, नहीं करना, मतलब कि नॉट सर्टेन। अगला है बातें करना। क्या दोस्तों? बातें करना। बातें करना मना है। क्या? बातें करना मना है। इसका मतलब क्या है? नो टॉकिंग, मतलब कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। नो टॉकिंग उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बातें करना मना है, मतलब क्या है? नो टॉकिंग। अगला पूरे विश्वास से नहीं कह सकता, नॉट श्योर, मतलब कि आप जब किसी को किसी कोई बात बता रहे होते हैं, आप उस पर पूरा अपना बिलीव नहीं दिखाते, मतलब कि बोलते हैं कि मैं पूर्ण रूप से यहाँ पर संतुष्ट नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ कि बात सही हो भी सकती है नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? पूरे विश्वास से नहीं कह सकता, नॉट श्योर। अगला है आम रास्ता नहीं, मतलब नो थ्रो फेयर। क्या? नो थ्रो फेयर, इसको क्या बोलते हैं? आम रास्ता नहीं। अगला है बड़बड़ाना मना है। क्या बोलेंगे? बड़बड़ाना मना है। क्या? नो मटरिंग। क्या? नो मटरिंग। कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़बड़ाते रहते हैं हमेशा, तो उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि बड़बड़ाना मना है, तो क्या बोलेंगे? नो मटरिंग। अगला है कोई जल्दी नहीं, नो हरी। कोई जल्दी नहीं, नो हरी। अगला है मुझे क्या। मुझे क्या? वाट टू मी। वाट टू मी। क्या बोलेंगे? वाट टू मी, कितना ऊंचा विचार। वाट अ ग्रेट आइडिया।
कितना ऊंचा विचार, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अगला है ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। हम हिंदी में वर्ड एक शब्द प्रयोग करते हैं ठीक है, कभी भी हमेशा कोई बात आती है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑल राइट। अगला है शक्ति द्वारा, बाय फोर्स ऑफ, क्या बोलेंगे दोस्तों, बाय फोर्स ऑफ, शक्ति द्वारा। एट साइड ऑफ का मतलब क्या है दोस्तों, पास ही। जैसे आपके पास ही कोई कलम पेन कुछ भी रखी हो पास ही में, तो उसके लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे, एट सी ऑफ। अगला है ऊंची आवाज से, इसका मतलब क्या है, एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस, मतलब कि वो ऊंची आवाज़ से। मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी सी बात उनके लग जाती है, मतलब कि वह ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं, मतलब लड़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। मतलब एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस, मतलब वह अपनी आवाज़ को ऊंची बोलने लगते हैं। तो क्या है, एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस। अगला है शत्रुता रखना, मतलब क्या है दोस्तों, एट एनमाइटी विथ, मतलब क्या है, शत्रुता रखना। जैसे आप किसी शत्रुता रखते हैं तो मतलब क्या है, एट एनमाइटी विथ। अगला है खतरे में डालना, एट द रिस्क ऑफ, एट द रिस्क ऑफ मतलब क्या है, खतरे में डालना। अगला है अनुसार, अकॉर्डिंग विथ, अकॉर्डिंग विथ, आप किसी के अनुसार काम करते हैं तो उसके लिए वन वर्ड क्या, सॉरी क्या आएगा, सेंटेंस एक, अंग्रेजी उसको क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश में अकॉर्डिंग विथ। अगला है किसी की दया पर, किसी की दया पर, एट द मर्सी ऑफ, क्या, एट द मर्सी ऑफ, मतलब किसी की दया पर। अगला है समीप, एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ। कहते हैं एक समीप में आपके एक तालाब है, समीप में आपके घर है, उसके समीप में है, तो उसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एट द पॉइंट ऑफ। अगला बिकॉज ऑफ का मतलब क्या दोस्तों, के कारण, मतलब किसी के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या है, के कारण। अगला है किसी भी तरह, बाय नो मीन्स, किसी भी तरह। कहते नहीं कि आप कोई भी, क्या किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो कहते हैं ना किसी भी तरह करो, किसी भी तरह, लेकिन करो बाई नो मीन्स। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, बाई नो मीन्स। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस ये जो सीरीज है हमारी इंग्लिश सीखने की सीरीज शुरू है, इसमें हम डेली, आज हमारा 7 डे का पहला दिन है, 7 डे का पहला, क्योंकि 7 डे का 2 वीडियो आएगी। अब देखो सेकेंड डे है ये। अब इसी से हम इंग्लिश सीखना प्रारंभ करेंगे। हमारे इंग्लिश छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी इम्प्रूव होते रहे इंग्लिश धीरे धीरे। थैंक यू।